दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और हैदराबाद के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, मुंबई और हैदराबाद के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई, मुंबई के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद विल जैक और हार्दिक पांड्या ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से जो किया, हैदराबाद को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। तो आखिर हैदराबाद की टीम ने मुंबई के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? हैदराबाद की पारी को किस बल्लेबाज ने संभाली? दोनों टीमों के बीच हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीम मुंबई और हैदराबाद आमने सामने वानखेड़े के मैदान पर हुई इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने कप्तान हार्दिक पांड्या और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले का करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस मुकाबले में हर कोई रोमांच की आस लगाकर बैठा हुआ था। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दीपक चहर। पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा को बड़ा जीवन दान मिल गया और फिर 2 रन लेकर अपना खाता खोला। लेकिन उसके बाद दीपक चाहर ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया, अपनी गेंद से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। पहले ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 5 रन बन पाया। वहीं मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आया रफ्तार के सौदागर ट्रेंट बोल्ट। लेकिन इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने भी चौका जड़कर अपनी टीम को 2 ओवर में 15 दिनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। मुंबई के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर दीपक चहर। खतरनाक गेंदबाजी करना ज्यादा दिख रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर अभिषेक ने चौका जड़कर इनका स्वागत किया। 3 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 22 रन बन पाया। चौथे ओवर में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी लाइनअप में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को बुलाया। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। लेकिन चौथी गेंद पर अभिषेक ने चौका जड़कर बुमराह का स्वागत किया। 4 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 29 रन बन पाया। अभी तक मुकाबला पूरी तरह से बराबरी पर चल रहा था। मुंबई के गेंदबाज भी शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। हैदराबाद की टीम को रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। 5वें ओवर में विकेट की तलाश में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने आए एक बार फिर दीपक चहर। लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। 5वीं गेंद पर भी चौका जड़कर दीपक चहर की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 5 ओवर में 43 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद का स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में आ चुके थे। मुंबई के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर में मुंबई की तरफ से लेकर आए विकेट की तलाश में एक बार फिर जसप्रीत बुमराह। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए। पावर प्ले के 6 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 46 रन बन पाया। मुकाबला देखकर हर कोई हैरान और परेशान था, क्योंकि अभी तक यह मैच बराबरी पर चल रहा था। मुंबई विकेट की तलाश कर रही थी तो हैदराबाद रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। अभिषेक और हेड के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने 7वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार स्पिन डिपार्टमेंट में विल जैक को बुलाया। लेकिन इनका स्वागत तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद विल जैक ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में उन्होंने केवल 7 रन खर्च किए। 7 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 53 रन बन पाया। मुंबई की खतरनाक गेंदबाजी के आगे हैदराबाद को रन बनाना भी काफी मुश्किल हो रहा था। एक रन के लिए बल्लेबाज तरस रहे थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी। 8वें ओवर में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में खुद कप्तान हार्दिक पांड्या गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या ने पलटवार करते हुए तीसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 59 रनों के स्कोर पर दिला दी।
अभिषेक शर्मा अपनी टीम के लिए 28 गेंद पर 40 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन ट्रेविस हेड अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब पॉकेट डायनेमो ईशान किशन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 8 ओवर में 65 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की टीम धीरे धीरे मैच में हैदराबाद पर हावी होती हुई नजर आ रही थी। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर विल जैक आए और इस बार उन्होंने ओवर की चौथी गेंद परेशान किशन को स्टंपिंग कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई की टीम को दूसरी सफलता 68 रनों के स्कोर पर मिल गई। ईशान किशन अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुंबई की टीम अब धीरे धीरे मैच में वापसी करती हुई नजर आने लगी, लेकिन एक तरफ से ट्रेविस हेड मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नीतीश रेड्डी आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। हैदराबाद का स्कोर 9 ओवर में केवल 70 रन 2 विकेट पर बन पाया। मुंबई की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर 10वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या, लेकिन इस ओवर में तगड़ा ड्रामा हो गया। चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने ट्रेविस हेड को पवेलियन भेज दिया, लेकिन वह गेंद नो बॉल हो गई, जिसके कारण उन्हें बड़ा जीवनदान मिल गया। 10 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 75 रन 2 विकेट पर बन पाया। मुंबई की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए, बल्लेबाजों को पूरी तरह से अपनी रफ्तार में जकड़ कर रखा। इस ओवर में केवल उन्होंने 6 रन खर्च किए। 11 ओवर में हैदराबाद का स्कोर बस 81 रन 2 विकेट पर बन पाया। हैदराबाद के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। मुंबई की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए 12वां ओवर लेकर विल जैक, और इस बार उन्होंने पहले ही गेंद पर ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता 22 रनों के स्कोर पर दिला दी। ट्रेविस हेड अपनी टीम के लिए केवल 29 गेंद पर 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन नीतीश रेड्डी अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब हेनरी क्लासेन आ चुके थे। 12 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 83 रन बन पाया। हार्दिक पांड्या ने 13वें ओवर में एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार मिचेल सेंटनर को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत पहली ही गेंद पर नीतीश रेड्डी ने चौका जड़कर किया। लेकिन उसके बाद बल्लेबाज रन के लिए तरस गए। 13 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 91 रन 3 विकेट पर बन पाया। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कप्तान हार्दिक पांड्या। इस ओवर में भी उन्होंने बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया, एक रन के लिए तरसा दिया, और इस ओवर में हार्दिक ने केवल 4 रन खर्च किए। 14 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 95 रन बन पाया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट, लेकिन इस बार इनका स्वागत हेनरी क्लासेन ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी की और उन्होंने इस ओवर में केवल 10 रन खर्च किए। 15 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 105 रन बन पाया। मुंबई की तरफ से 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और उन्होंने केवल 7 रन खर्च किए। 16 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 112 रन बन पाया। 17 ओवर लेकर आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट और इस ओवर में उन्होंने चौथी गेंद पर नीतीश रेड्डी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई को चौथी सफलता 113 रनों पर दिला दी। नीतीश रेड्डी अपनी टीम के लिए 21 गेंद पर 19 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन हेनरी क्लासेन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब अनिकेत वर्मा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 17 ओवर में हैदराबाद केवल 115 रन बना सकी। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर दीपक चहर, लेकिन इस ओवर में हेनरी क्लासेन ने तूफान मचा दिया। सबसे पहले दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का और फिर तीसरी और चौथी गेंद पर चौका। 5वीं गेंद पर छक्का जड़कर इस ओवर से 21 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 18 ओवर में 136 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर बुमराह और पहली ही गेंद पर हेनरी क्लासेन को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दिए और अपनी टीम को 136 रनों पर 5वीं सफलता दिला दी। अब मैदान पर खुद कप्तान पैट कमिंस आ चुके थे। 19 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 140 रन बन पाया। अंतिम मोबाइल में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या, लेकिन दूसरी गेंद पर अनिकेत ने छक्का जड़कर इनका स्वागत किया और फिर तीसरी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। और फिर अंतिम गेंद पर कमिंस ने छक्का जड़कर अपनी टीम को 20 ओवर में 162 रनों तक पहुंचा दिया और मुंबई के सामने मध्य स्कोर खड़ा किया। तो दोस्तों,
अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।